अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये सीएसएस सीरीज का पार्ट 16 है। इसमें हम सीएसएस की फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, सीएसएस में फ़ॉन्ट हमारे पास जो होता है उसके हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जिसमें सबसे पहली जो है वो है फ़ॉन्ट साइज। अगर हमने किसी पैराग्राफ में या किसी टेक्स्ट का जो है वो फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 16 पिक्सल होता है, उसको हमने बढ़ा के 20, 30 या जितना भी करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है फॉन्ट फैमिली। अब ये क्या होती है कि जो हमारे पास पैराग्राफ या जो भी टेक्स्ट है उसकी हमने फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। जैसे कि वो बाय डिफॉल्ट टाइम न्यू रोमन है, हमने एरियल करनी है, सी को यूएस सैंस सारिफ वर्दाना एलिगेरियन, डिफरेंट जो है फॉन्ट फैमिलीज अपने फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट फैमिली में जो फॉन्ट स्टाइल जो होते हैं उसको फॉन्ट फैमिली कह लें, वो हमने चेंज करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट फैमिली को। नेक्स्ट हमारे पास होती है फॉन्ट वेट। अब इसमें क्या होता है, ये इसको आप ऐसे कह लें कि ये बोल्ड करने के लिए, जैसे कि टेक्स्ट को नॉर्मल और बोल्ड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है फॉन्ट स्टाइल। अब ये क्या है कि फॉन्ट स्टाइल, जैसे कि उसको मैंने इटैलिक करना है वगैरह, इटैलिक करना है, ओब्लिक करना, वो फॉन्ट स्टाइल कह लें आप। नेक्स्ट हमारे पास होती है फॉन्ट वेरिएंट। अब ये क्या होती है, ये आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तभी आपको जो है वो इसका क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास होती है लाइन हाइट। अब ये किस लिए होती है, इसको हम यूज करते हैं अगर हमने अपने पैराग्राफ में कोई स्पेस डालनी है, लाइन हाइट उन लाइनों के दरमियान में स्पेस डालनी है। चलिए मैं आपको इन सारी सभी प्रॉपर्टीज का एक बार ओवरव्यू देता हूँ, बाद में हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होती है फ़ॉन्ट साइज़। अब ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, इसमें हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू आती है, हमने सिर्फ उनको यूज़ ही करना है। जैसे कि ये कुछ लिखी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो हमारे पास होती है मीडियम, जो आपने देखा होगा, जो आप स्क्रीन में रन करते हैं अपनी फाइल को ब्राउज़र में, तो वो कुछ फ़ॉन्ट साइज़ पहले से ही सेट है, वो होता है मीडियम 16 पिक्सल। उसके बाद हमारे पास ये कुछ प्री डिफाइंड है, जैसे कि एक्स स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, डबल एक्स्ट्रा स्मॉल आप कह लें। उसके बाद ये सबसे छोटी वैल्यू होती है, उससे बड़ी होती है ये, फिर उससे बड़ी ये इनहेरिटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास हम लार्ज सेट कर सकते हैं, इसमें फॉन्ट साइज लार्ज हो जाता है। और नेक्स्ट लार्जर, ये भी इनहेरिटेड होती है और लार्ज से थोड़ा सा बड़ा कह लें। अब इससे बड़ा फॉन्ट साइज एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्स्ट्रा लार्ज। अब ये प्री डिफाइंड है। अब अगर तो आप ऐसे इसको वैल्यू असाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास इसमें यूनिट्स भी आती हैं, आप यूनिट्स में भी जो है फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिट होता है पिक्सल, जो कि ज्यादा जो है वो यूज होता है। ये तकरीबन हर फ़ॉन्ट साइज़ में ज़्यादा यही यूज़ होता है पिक्सल में। आप फ़ॉन्ट साइज़ पिक्सल में दे दें, तो ये तकरीबन सभी ब्राउज़र में जो है तकरीबन सेम ही रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जाएंगे तो वो माइनर सा हो सकता है डिफरेंस, लेकिन ज़्यादा जो है वो यही चलता है फ़ॉन्ट साइज़। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट होता है फ़ॉन्ट साइज़ का वो होता है परसेंटेज। अब ये कैसे काम करता है, ये काम करता है, ये जो इनहेरिटेड होता है बेसिकली, ये इसको कह लें कि पेरेंट डिव के अकॉर्डिंग ये काम करता है। मैं आपको प्रैक्टिकल में से समझाऊंगा डिटेल से। नेक्स्ट हमारे पास होता है ईएम। ये भी जो है वो पेरेंट डिव से इनहेरिट होके ही काम करता है। इसमें हमारे पास वन ई एम, टू ई एम। नेक्स्ट हमारे पास एक और यूनिट होता है, वो होता है आर ई एम। अब ये दोनों जो है ना, परसेंटेज और ई एम, ये पेरेंट डिव से इनहेरिट होते हैं, जबकि ये रूट से इनहेरिट होता है। रूट से क्या मुराद है कि अगर तो आपने एच टी एम एल में कोई फॉन्ट साइज सेट किया तो ये उसको इनहेरिट करेगा। अगर आपने नहीं सेट किया तो जिस भी ब्राउजर पे आपकी जो है वो पेज ओपन है या वेबसाइट ओपन है, तो उस ब्राउजर का जो डिफॉल्ट फॉन्ट है ना, ये उसको जो है वो इनहेरिट करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली, जैसा कि मैंने कहा, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट जैसे कि एरियल अप्लाई करना, सैंस सेरिफ, टाइम्स न्यू रोमन, वर्दाना, एलिगेरियन, डिफरेंट फॉन्ट साइज जो है वो आप कोई भी सेट कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को यूज करके। इसको आप फैमिली भी बना सकते हैं, जैसे कि ये देखिए मैंने एक ही लाइन में 3 फॉन्ट लिखे हुए हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारा कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट या पेज पे आएगा, तो पहले वो अगर उसके सिस्टम में हमारे एरियल इंस्टॉल होगा फॉन्ट, तो वो हमारे सारा जो भी टेक्स्ट है वो एरियल सेट कर देगा। नेक्स्ट अगर ये नहीं होगा तो वो नेक्स्ट चेक करेगा, जैसे कि वर्दाना, अगर ये इंस्टॉल होगा तो फिर वो इसको सेट कर देगा। नेक्स्ट एलिगेरियन, मतलब इन तीनों में से जिस जो भी उसके सिस्टम में इंस्टॉल होगा विजिटर का, वो ही सेट हो जाएगा फॉन्ट। ऐसे आप इसको एक फैमिली बना के भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है फॉन्ट वेट। अब ये जो फॉन्ट वेट है ना, इसमें हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होती है, लाइटर, नॉर्मल और बोल्ड। अब ये फ्रेंड काम कैसे करती हैं, अब ये जो लाइटर होती है ना हमारे पास, ये बेसिकली होता है तो ये इनहेरिटेड ही है, पेरेंट डिव से इनहेरिटेड, लेकिन ये लाइटर सबसे लाइट टेक्स्ट होता है, मतलब छोटा साइज लाइट सा। नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल होता है, और बोल्ड हमारे पास होता है, जैसा कि आपको पता होगा बोल्ड टेक्स्ट वैसा, और बोल्डर इससे भी ज्यादा बोल्ड होता है। और इसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू भी आती है। चलिए मैं वो दिखाता हूँ। तो हमारे पास न्यूमेरिक वाली जो है वो इसमें आती है 100 से लेके 900 तक। अब यहाँ पे 400 जो है ना, 400 जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट है, और यहाँ पे हमारे पास 700 जो है वो बोल्ड है। अब यहाँ पे एक चीज देखें, अगर आप फॉन्ट वेट कॉलन
जैसे कि 100 लिख देते हैं तो वहां पे क्या होगा, ये लाइटर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल लाइट सा हो जाएगा। ऐसे आप 200 यूज करते हैं तो ये पीछे वाले से थोड़ा सा और वाजिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर 300 करेंगे तो ये उससे ज्यादा क्लियर, 400 कर देंगे तो ये नॉर्मल जैसा कि होता है टेस्ट वैसा हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम 500 लिखेंगे, 600, तो ये बोल्ड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, 700 पे कंप्लीट बोल्ड हो जाएगा। ऐसे आप बोल्ड से भी ज्यादा बोल्ड करना चाहते हैं तो वो 800, 900, तो ये क्या होगा, बोल्डर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको इसकी और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे देखें ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। ये आप देखें ये 100 पे है, अगर आप वेट 100 सेट करते हैं तो ये इतना देखें, ये कितना मतलब लाइट सा है। ऐसे हमारे पास 200 पे, ये 300 पे, 400 पे बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे 500 पे इससे ज़्यादा थोड़ा सा बोल्ड हो गया, 600 पे इससे ज़्यादा बोल्ड हो गया, 700 पे हमारे पास टोटल जैसा बोल्ड होता है वैसा ही। ऐसे 800 पे इससे ज़्यादा बोल्ड, और 900 पे बिल्कुल और ज़्यादा बोल्डर हो चुका। तो ये होता है हमारे पास फॉन्ट वेट। इसको आप ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड हमारे पास फॉन्ट वेट। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फॉन्ट वेरिएट। अब इसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहली होती है नॉर्मल, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, और दूसरी हमारे पास होती है स्मॉल कैप्स। अब इसको यूज करने से क्या होता है, हमारा जो भी जिस पे भी हमने अप्लाई किया पैराग्राफ पे या टेक्स्ट पे, तो वो सारा जो है ना बोल्ड हो जाता है, लेकिन जो पहला वर्ड होता है ना वो बोल्ड से भी ज्यादा थोड़ा सा और बोल्ड हो जाता है। तो ये स्मॉल कैप में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फॉन्ट में, वो फॉन्ट स्टाइल। अब इसमें हमारे पास वैल्यू होती है सबसे पहले नॉर्मल, जो कि बाय डिफॉल्ट है, और एक हमारे पास होती है इटैलिक। इसमें क्या होता है, हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाता है। और एक होती है ओब्लीग। तो फ्रेंड, इटैलिक और ओब्लीग में फर्क यही होता है, कुछ फॉन्ट फैमिली जो हमारे पास आती है उनमें इटैलिक जो है वो काम करता है, और कुछ में हमारे पास ओब्लीग काम करता है। तो ये होते दोनों बेसिकली इटैलिक ही करते हैं हमारे टेक्स्ट को। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लाइन हाइट। अब जैसा कि मेरे पास ये देखें, मैंने एक डिव में जो है वो पैराग्राफ डाला हुआ। अब ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें देखें यहाँ पे स्पेस कोई इतनी ज्यादा नहीं आ रही। अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ में स्पेस डालना चाहते हैं तो उसको हम यूज कर उसके लिए हम यूज करते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी को। जहाँ पे ये देखें मैंने इसमें लाइन हाइट को यूज किया और मैंने इनमें जो है वो स्पेस डाल दिया। तो ये देखें इन टेक्स्ट के दरमियान में जो है वो स्पेस आ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड, अब इस VS कोड में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, जहाँ पे देखिए 13 हमारा प्रैक्टिकल है, CSS का, और font.html। और इसको मैंने फाइल को सेव किया जैसे कि हमारे डेस्कटॉप पे लर्न CSS के फोल्डर में, और इसी फाइल को मैंने इधर ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ आपके सामने। चलिए VS कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने जो है वो दो डिव टैग लिए हैं, और दोनों डिव में अलग अलग पैरा डाला हुआ है। ये देखें, एक डिव यहाँ पे है और एक डिव यहाँ पे है, और इसको मैंने आईडी दिया फर्स्ट और इसको मैंने सेकंड दिया। तो चलिए स्टाइल टैग हेड टैग में लगाते हैं और इन पे CSS करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने दो पैराग्राफ डालने के लिए मैं एक लाइन को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए अब इनका मैं सिलेक्टर बनाता हूँ पहले फर्स्ट का। तो आइडियली ये हैश लगाऊंगा, हैश फर्स्ट, करली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज। अब इसमें सबसे पहले मैं एक बॉर्डर सेट करता हूँ, जैसे कि मैंने किया 2 पिक्सल, सॉलिड किया इसको, और मैंने ये सेट कर दिया। ठीक हो गया। अब इसको मैं एक विड्थ भी दे देता हूँ, जैसे कि मैंने विड्थ दी इसको, कितनी दे दी इसको मैंने, विड्थ कॉलन 400 पिक्सल की मैंने इसको विड्थ दे दी। और ऐसे ही मैंने हाइट भी इसको एक दे देता हूँ, जैसे कि मैंने हाइट दे दी, कॉलन लगा के 200 पिक्सल की मैंने हाइट दे दी। और इसको मैं सेव करता हूँ, और इसी को एक कॉपी कर लेता हूँ एक और, दूसरे पे भी हम अप्लाई करते हैं। दूसरा जो हमारे पास सेकंड व्यू है, उसको मैं सेकंड कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैं दो क्यों ले रहा हूँ, ताकि हमें डिफरेंस क्लियर नजर आए। इसका मैं जो है वो ग्रीन कर देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करके अभी ब्राउजर में देखते हैं इसको कि कैसा दिख रहा है हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास ये डिव जो है ना एक दूसरे के नीचे आ चुका है, लेकिन मैं इसको इधर साइड पे कर लेता हूँ। तो ऊपर जो है ना, इस पे मैं फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ। फ्लोट लेफ्ट किया मैंने, ऐसे ही इस पे भी मैं जो है वो फ्लोट लेफ्ट को यूज करता हूँ, फ्लोट लेफ्ट। कंट्रोल ऐसे सेव किया, और ऊपर वाली को मैं मार्जिन राइट से थोड़ा सा दे देता हूँ, क्योंकि ये साथ में चिपकी हुई आएंगी। ऐसे मार्जिन राइट मैंने कह दिया, कॉलन मैंने कह दिया 30 पिक्सल का मार्जिन। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ और आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल ठीक से अब आ चुकी है। अब दोनों इस डिफरेंस, अब देखिए ये हमारे पास है नॉर्मल। ये अब इस पे हम जो है वो CSS अप्लाई करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो होती है वो प्रॉपर्टी, वो होती है फॉन्ट साइज, वो देखते हैं। चलिए फॉन्ट साइज मैं लिखूंगा इधर, पहली डिव पे लगा रहा हूँ मैं। ये चलिए दूसरी पे लगाते हैं, इधर से मैं लगाऊंगा इधर, यहाँ पे दूसरी डिव पे लगाता हूँ फॉन्ट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये देखें, फॉन्ट हाइफन साइज। और इसमें मैं पहले जो हमारे पास प्री डिफाइन है वो देता हूँ, जैसे कि स्मॉलर, एक्स्ट्रा स्मॉल, सबसे छोटा दे के दिखाता हूँ। पहले एक्स्ट्रा स्मॉल, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल हो चुका है। ठीक है जी, ये हमारे पास नॉर्मल है। चलिए अब एक्स्ट्रा लार्ज को यूज करता हूँ, जैसे कि मैं इधर करता हूँ XX लार्ज।
ये मैंने किया, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। ये मैं आपको अभी 2 ही करवाऊंगा, बाकी भी सेम ही है। ये देखें एक्स्ट्रा लार्ज हो चुका है, देखें हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ कितना बढ़ चुका है, एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये थी हमारे पास प्री डिफाइंड, वो सारी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो इसके देखते हैं कि हम इसको यूनिट में कैसे दे सकते हैं। या जैसे कि हमारे पास पिक्सल में सबसे पहला यूनिट है, मैं जैसे कहता हूँ कि इधर से 20 पिक्सल, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ मैंने और इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो ये अब मैंने पिक्सल में दिया, तो ये देखिए 20 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज हो चुका है। इसकी डिव की मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हम इसमें कंटेंट डालेंगे तो ये हमें सही से नज़र नहीं आएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये नॉर्मल है, ये 20 पिक्सल हो चुका है। ऐसे आप पिक्सल में दे सकते हैं, जो कि ज़्यादा जो पिक्सल में ही दिया जाता है। ऐसे आप 30 पिक्सल जितना मर्जी जो है वो इधर से कर सकते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, एक मिनट, सेव नहीं हुआ आई थिंक। 30 पिक्सल चले 40 करता हूँ मैं, 40 पिक्सल सेव करके रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो ये देखें 40 पिक्सल हो चुका है। ऐसे आप पिक्सल में भी दे सकते हैं जितना चाहें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट होता है इसका, वो हमने देखा था परसेंटेज। अब परसेंटेज बेसिकली कैसे काम करती है वो मैंने कहा पेरेंट डिव से इनहेरिट होती है। अब पेरेंट डिव हम बना लेते हैं, वो कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बॉडी टैग का एक सेलेक्टर बनाता हूँ। मैंने लिखा बॉडी, करली ब्रैकेट को ओपन टू क्लोज किया। अब यहीं मैं बॉडी में फॉन्ट साइज को डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा फॉन्ट हाइफन साइज, यहाँ पे मैंने कह दिया पिक्सल में जैसे कि 30px। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और अभी आपको मैं दिखाता हूँ। एक बार मैं यहाँ से फॉन्ट को डिलीट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक पेरेंट का बना लिया। अब यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। दोनों जो हमारे पास डिव है ना, इनका जो है वो जितना हमने दिया 30 उतना ही हो जो है वो हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए इसका भी उतना हो चुका है और इसका भी उतना हो चुका है, क्योंकि ये साइज कम है। चले इसको कोई मसला नहीं है। अब देखें मैं इस पे जो है ना, ये इसका भी अब बॉडी में मैंने अप्लाई किया तो वो सभी का हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जो है वो इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, जो कि हमने बॉडी में दिया है। मैं इसको इधर से 20 कर दिया और सेव करता हूँ। ऐसे इसकी हाइट भी जो मैंने 400 नीचे वाले की है उतनी कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अभी हमारे पास देखिए दोनों सभी का जो जितना भी टेक्स्ट है सेम फॉन्ट साइज हो चुका है, इतना ही इसका 20 सभी का। अभी मैं परसेंटेज आपको दिखाता हूँ। तो मैं चलिए सेकंड डिव पे चलता हूँ। अब यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज परसेंटेज में दूंगा, जैसे कि मैंने फॉन्ट साइज परसेंटेज में दिया। अब इसका क्या मतलब होगा, अब देखिए जो मैंने बॉडी टैग में परसेंटेज दिया ना 20 पिक्सल की, तो ये उसको जो है वो इनहेरिट करेगा। जैसे कि मैं अगर कहता हूँ कि 100% कि फॉन्ट साइज 100% कर दो इस डिव का, सेकंड वाली डिव का, तो इसका 100% कितना बनेगा, ये जो हमने बॉडी टैग में दिया ना 20 पिक्सल, वो वही 100% है, ये उसी को ही इनहेरिट करेगा। मैं आपको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमें कोई फर्क नहीं नजर आया यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही ये पेरेंट डिव को इनहेरिट कर रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे कहता हूँ 50%, जैसे कि मैंने कहा 50%। अब 50% का क्या मतलब होगा कि ये जो हमारे पास पेरेंट डिव है ना, जो बॉडी टैग में फॉन्ट साइज 20 पिक्सल किया है, इसका 50% कर दो। 50% हमारे पास बनता है 10 पिक्सल, तो ये सेकंड डिव का 10 पिक्सल कर देगा। मैं आपको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसका 10 पिक्सल फॉन्ट साइज हो चुका है। तो ये परसेंटेज बेसिकली ऐसे काम करता है। आप जितने परसेंट देंगे तो जो पेरेंट डिव है ना, जो पेरेंट डिव में आपने फॉन्ट साइज दिया है, ये उसको इनहेरिट करेगा और उसमें परसेंटेज अप्लाई करेगा। तो ऐसे फ्रेंड हमारे पास जो नेक्स्ट होता है यूनिट, वो होता है ईएम। वो भी पेरेंट डिव को ही इनहेरिट करता है। अब जैसा कि मैं कह रहा हूँ 1 ईएम, जैसे कि मैंने 1 ईएम का कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ और आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली देखें ये नॉर्मल फॉन्ट हमारा जैसा चल रहा है बॉडी टैग में वही है, और ये भी इसी जैसा ही है, क्योंकि हमने 1 ईएम किया कहा है। तो 1 ईएम का क्या मतलब है, अगर हमने 1 ईएम कहा तो ये इनहेरिट करेगा पेरेंट को। अब पेरेंट में हमने कितना फॉन्ट साइज सेट किया, 20 पिक्सल, तो 1 ईएम मतलब 20 पिक्सल ही इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं यहाँ पे 2 अगर करूंगा इसे, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पेरेंट को ये इनहेरिट कर रहा है, तो पेरेंट में 20 पिक्सल दिया है, तो यहाँ पे मैंने 2 ईएम लिखा है, तो 2 का क्या मतलब हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 40 पिक्सल जो है वो इसका डिव का फॉन्ट साइज ये सेट कर देगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसने इसका 40 पिक्सल सेट कर दिया है। ठीक हो गया जी। ऐसे ही अगर मैं इसको करता हूँ 0.5, अब 0.5 का क्या मतलब हो जाएगा, अब देखें ये पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट का कितना है 20 पिक्सल। अब 20 पिक्सल का हाफ कितना बन रहा है 10 पिक्सल, तो ये इसका 10 पिक्सल इस डिव का फॉन्ट साइज जो है वो सेट कर देगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें ऐसे जो ये ऐसे काम करता है बेसिकली, ईएम और परसेंटेज दोनों पेरेंट डिव को इनहेरिट करते हैं। ऐसे आप जितना भी, जैसा कि मैं फर्ज करें इधर 4 ईएम देता हूँ ना, इधर 4 ईएम, तो 4 ईएम का क्या मतलब होगा, ये पेरेंट को इनहेरिट करेगा। पेरेंट में कितना है 20 पिक्सल, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बनता है, अब 80 पिक्सल, तो 80 पिक्सल इस डिव का फॉन्ट साइज जो है वो सेट कर देगा। तो ये बेसिकली ईएम और परसेंटेज ऐसे काम करते हैं। तो फ्रेंड अब हमारे पास जो नेक्स्ट है ना,
वो है REM। अब वो कैसे काम करता है, चलिए वो देखते हैं। अब वो जो REM है ना, बेसिकली वो पेरेंट को इनहेरिट नहीं करता। जैसे कि ये हमारे पास बॉडी टैग जो है वो ये पेरेंट है, तो ये वो पेरेंट को इनहेरिट नहीं करता। EM और परसेंटेज पेरेंट को इनहेरिट करते हैं। वो जो करता है वो रूट को इनहेरिट करता है। रूट कौन सा, रूट या तो हम सेट करेंगे, जैसे कि ये HTML में का एक अलग सेलेक्टर बना के उसमें हम फॉन्ट साइज बता दूं, तो ये REM उसको इनहेरिट करेगा। नहीं तो ये ब्राउजर का जो बाय डिफॉल्ट होगा उसको इनहेरिट करेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास फर्स्ट डिव है ना, यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज एक यूज कर रहा हूँ, फॉन्ट हाइफन साइज। यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज किया जैसे कि 2EM। अब मैं EM ले रहा हूँ इसमें। अब EM का क्या मतलब होगा, ये पेरेंट को इनहेरिट करता है। पेरेंट में हमने कितना दिया, 20 पिक्सल, तो ये इसको कर देगा 40 पिक्सल। और दूसरी डिव में अभी मैं इधर कोई भी नहीं यूज कर रहा। मैं सेव करता हूँ इसको, आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने रिफ्रेश किया तो इसने कितना कर दिया, 40 पिक्सल। 40 पिक्सल क्यों किया, क्योंकि हमने पहली डिव को 2EM दिया और पेरेंट में 20 पिक्सल है। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 हो गया। अब हम REM को मैं दिखाता हूँ। अब जो सेकंड डिव है ना, यहाँ पे मैं करता हूँ फॉन्ट हाइफन साइज। यहाँ पे मैं कोलन लगा के मैं कहता हूँ कि 2REM। REM दिया है मैंने। अब यहाँ पे देखें, मैंने अभी कोई भी रूट में डिफाइन नहीं की, मतलब कि ये रूट को इनहेरिट करता है। अब रूट में मैंने कोई फॉन्ट साइज डिफाइन नहीं किया, तो ये क्या करेगा, जो हमारा ब्राउजर जिसमें भी हमारा पेज ये ओपन होगा, ये उसका बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट सेट है उसको लेगा और उसको इनहेरिट करेगा। फर्ज करें बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट जो है वो 16 पिक्सल सेट है, तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा और इसको इनहेरिट करेगा 32 पिक्सल। हमारा ये जो हमारे पास सेकंड गिवन है इसका फॉन्ट साइज सेट कर देगा। तो यहाँ पे डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा, डिफरेंस हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि ये हमारे पास जो पहली डिव है इसमें मैंने EM सेट किया। EM में हमारे पास 40 पिक्सल इसका हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में हमारे पास 16 सेट होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। ये जो है ये पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, ये फर्स्ट डिव जो है, और ये जो हमारे पास सेकंड डिव है ये हमारे ब्राउजर को इनहेरिट कर रही है, जो हमारे ब्राउजर का फॉन्ट है बाय डिफॉल्ट। मैं आपको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये 14 पिक्सल है, ये ज्यादा है, और ये हमारे पास 32 पिक्सल है क्योंकि इसने ब्राउजर का इनहेरिट किया है। अभी देखें मैं क्या करता हूँ, अभी मैं रूट का एक सिलेक्टर बनाता हूँ। यहाँ पे रूट का सिलेक्टर कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे मैं जाऊंगा ऊपर और यहाँ पे HTML लिखूंगा। HTML लिखने के बाद करली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज, यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज बता देता हूँ। अब फॉन्ट साइज मैंने बताया जैसा कि यहाँ पे मैंने कह दिया 20 पिक्सल कह दिया। अब मैंने ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट कोई ये नहीं लेगा, अब ये इसको लेगा 20 पिक्सल, और चूंकि हमने सेकंड डिव में 2REM बताया है तो ये भी 40 पिक्सल हो जाएगा। अब दोनों सेम होंगे। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, अब ये दोनों फॉन्ट जो है वो सेम है 40 पिक्सल के। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो हमारे पास REM होता है ये रूट को इनहेरिट करता है, जबकि EM और परसेंटेज जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास पेरेंट को इनहेरिट करती है। ठीक हो गया जी। तो ये था बेसिकली इनमें डिफरेंस। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास रूट पे जो मैंने सेट किया इसको डिलीट कर देता हूँ इधर से। पेरेंट अभी मैं रखता हूँ, पेरेंट कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ और आपको ब्राउजर में मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये 32 पिक्सल है और ये हमारे पास 40 पिक्सल है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं फॉन्ट साइज को कम कर देता हूँ, जैसे कि मैं इस सेकंड डिव में फॉन्ट साइज रहने देता हूँ, पहले वाली को वैसा ही नॉर्मल कर देता हूँ जैसा कि है वो। यहाँ पे मैं फॉन्ट हाइफन साइज वैसे यूज कर लेता हूँ पिक्सल में, कॉलन 20 पिक्सल मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज को कह दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, हमारी सेकंड डिव का जो है वो 20 पिक्सल हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे इसका 20 पिक्सल है, तो चलिए, और बॉडी में भी हमने 20 पिक्सल सेट किया, तो मैं 20 ये बॉडी वाला डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने बॉडी वाला डिलीट कर दिया। अब फर्स्ट का 20 पिक्सल नहीं होगा, फर्स्ट का 16 पिक्सल जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। ये देखें, ये बाय डिफॉल्ट है और ये हमने 20 पिक्सल सेट किया है। चलिए अब इस पे हमारी जो फॉन्ट की नेक्स्ट जो है ना फॉन्ट फैमिली, वो हम देखते हैं इस पे। तो चलिए मैं सेकंड डिव में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉन्ट फैमिली, जैसे कि मैंने फॉन्ट हाइफन फैमिली हाइफन लगाना है, हमने फॉन्ट हाइफन फैमिली। और यहाँ पे मैंने कहा, जैसे कि मैंने कह दिया हमारे पास ये बहुत से फॉन्ट्स फैमिली आ चुके हैं, मैं एरियल कर देता हूँ ऐसे। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास जो ये वाली है ये एरियल फॉन्ट फैमिली हो चुकी है, जबकि ये हमारे पास ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट है, ये हमारे पास एरियल हो चुकी है। ऐसे आप इधर कोई भी सेट कर सकते हैं। वर्दाना जैसे कि है, ये देखें, ये इसने वरदाना ये वो etc सारा कुछ जनरेट करके दे दिया। मैं वरदाना लिखता हूँ और सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये वरदाना फॉन्ट फैमिली हो चुकी है। ऐसे आप मल्टीपल भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा एरियल हो जाए,
कोमा सैन सारिफ हो जाए, ऐसे आप मल्टीपल जो भी है वो फॉन्ट फैमिली जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में दिखाया वो पास कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट हमारी जो है वो देखते हैं, वो हमारे पास है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मैंने कहा कॉलन, अब इसमें हमारे पास एक होता है नॉर्मल जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, वो तो रहेगा ही। मैं यहाँ पे कर देता हूँ बोल्ड, मैंने कहा बोल्ड, कंट्रोल ऐसे मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको। सेकंड डिव पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास बोल्ड हो चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये हमारे पास नॉर्मल है। तो इस पे हमारे पास नेक्स्ट एक लाइटर देखी थी हमने और एक बोल्डर देखी थी। चलिए मैं इस पे लाइटर करता हूँ, मैंने कहा लाइटर, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए लाइटर कोई मतलब इतना आपको नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये पेरेंट को इनहेरिट करती है। पेरेंट में अभी हमने कोई फॉन्ट साइज सेट ही नहीं किया, तो इसलिए ये इसने जो है वो किया भी नहीं है। अभी पेरेंट मैंने खत्म कर दिया। अब इसमें हमने एक दूसरी जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू भी देखी थी। देखिए मैं इस पे 100 अप्लाई करता हूँ, मैंने सेव किया, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी चूंकि हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, हमें कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, तो मैं एक फॉन्ट फैमिली भी जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि मैंने एक फॉन्ट फैमिली को अप्लाई किया, एरियल कर देता हूँ, जैसे कि अकेला एरियल ही कर देता हूँ इस यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और आपको अभी मैं ब्राउजर में दिखाता हूँ। तो ये देखें हमारे पास जो है ना, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास अब इसमें और इसमें डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें मैं इसको जो है ना यहाँ पे 900 कर देता हूँ, जो कि यहाँ 700 करता हूँ, जो कि बोल्ड होता है हमारे पास। तो सेव करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास बोल्ड हो चुका है। अब ऐसे हमारे पास एक 900 भी होता है, यहाँ के मैं वो बोल्डर होता है जैसे कि। तो मैं सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए और ज़्यादा बोल्ड हो चुका है। और ऐसे ही अगर मैं जो चलता हूँ 700 से बैकवर्ड चलता हूँ तो वो वहाँ पे क्या होगा, ये लाइटर की तरफ जाने लगेगा। जैसे कि मैं देता हूँ 500 देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ तो ये देखिए ये एक लाइटर की तरफ जो है वो जाने लगा। ऐसे में अगर बैक लेते जाऊंगा 300 100 तक जो है वो हमारे पास, तो ये लाइटर की तरफ चल रहा है। ऐसे हमारे पास जो नेक्स्ट होती है ना इसकी, वो होती है 400 पे, ये नॉर्मल होता है। यहाँ पे देखें जैसे कि मैं 400 करता हूँ तो ये एक नॉर्मल फॉन्ट की तरफ है, ये देखें ये एक नॉर्मल फॉन्ट है। अब इससे बैकवर्ड जाऊंगा तो ये लाइटर की तरफ जाएगा, आगे को जाऊंगा तो ये बोल्ड की तरफ जाएगा, 700 तक बोल्ड की तरफ जाएगा, और अगर 700 से भी मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये बोल्डर की तरफ जाएगा। तो ये थी हमारे पास बेसिकली फॉन्ट वेट की जो है वो प्रॉपर्टी। तो अब फ्रेंड हम जो है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास फॉन्ट हाइप जो स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल करता हूँ। इसमें हमारे पास जो है वो एक नॉर्मल होती है जो कि बाय डिफॉल्ट, एक होती है हमारे पास इटैलिक। जैसे कि मैं इसको इटैलिक करता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करके आपको दिखाता हूँ तो ये हमारे पास ये वाली डिव है ना इटैलिक हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास ये इटैलिक हो चुकी है। ऐसे हमारे पास इसकी एक और वैल्यू होती है जो कि होती है उब्लीक। अब उब्लीक का मैंने जैसे कि बताया आपको, ये होता है, ये भी इटैलिक ही है, लेकिन हमारे पास जो कुछ फॉन्ट फैमिली आती है उसमें ये जो है वो कुछ में हमारे पास इटैलिक काम नहीं करता, कुछ में उब्लीक। तो ये उन दोनों के आप अपोजिट में दे सकते हैं इसको। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास होती है वो होती है नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल में। कंट्रोल ऐसे सेव करके आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये नॉर्मल फॉन्ट है। एक फ्रेंड हमारे पास होती है फॉन्ट वेरिएंट की प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ फॉन्ट वेरिएंट। अब इसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक स्मॉल कैप्स और एक नॉर्मल। नॉर्मल तो बाय डिफॉल्ट होती है, और एक हमारे पास जो होती है स्मॉल कैप्स। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या करती है। आपको मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये देखिए सारा टेक्स्ट जो है ना बोल्ड हो चुका है हमारा, सॉरी बोल्ड का ये कैपिटल हो चुका है, लेकिन जो पहला वर्ड आ रहा है ना वो कैपिटल से भी कैपिटल आ रहा है। यहाँ पे देखें अगर आप, एल जो है ना ये सबसे बड़ा आ रहा है। ऐसे अगर हमारे पास कोई और भी आएगा डॉट के बाद, ये देखें यहाँ पे डॉट के बाद एक जो नेक्स्ट शुरू हो रहा है उसका वी भी बोल्ड से भी ज्यादा, मतलब कैपिटल से भी ज्यादा कैपिटल है तो सारे कैपिटल, लेकिन कैपिटल से भी थोड़ा सा ज्यादा कैपिटल। तो ये हमारे पास होता है स्मॉल कैप्स। तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल, वो बाय डिफॉल्ट ही होती है। तो नेक्स्ट हमारे फ्रेंड हमारे पास जो फॉन्ट की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास लाइन हाइट है। तो लाइन हाइट देखते हैं, जैसे कि लाइन, मैं इधर लगाता हूँ लाइन हाइट। अब ये जो प्रॉपर्टी आप इसको आर ई एम जो में भी दे सकते हैं, या आप इसको कह लें कि ई एम में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अभी के लिए मैं 20, जैसे कि मैंने कह दिया 10 पिक्सल कर देता हूँ। 10 पिक्सल मैंने पिक्सल में दे रहा हूँ अभी, मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब ये देखें हमारे पास ये जो है रेगुलर नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो मतलब नॉर्मल है वो है। अब इसमें मैंने जो है वो क्या अप्लाई किया, लाइन हाइट। रिफ्रेश करता हूँ तो 1 मिनट के लिए मैं ये प्रॉपर्टी को खत्म कर देता हूँ, ये जो हमने अप्लाई की थी इसमें। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऐसे क्यों आ रहा है। चलिए इसको मैंने लाइन हाइट कम दे दी है तो ये देखें आपस में लग गए हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। मैं इसको लाइन हाइट को ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे कि मैंने 40 पिक्सल कर दिया।
रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास अब कितनी जो है वो पैराग्राफ इनके दरमियान में स्पेसिंग आ रही है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास नॉर्मल है और यहाँ पे मैंने इन दोनों के दरमियान में ये देखें कितनी स्पेस आ रही है। तो ये बेसिकली लाइन हाइट का काम है। जैसे कि मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ तो ये कम हो जाएगी और थोड़ी सी ये देखें कम हो गई है। पैराग्राफ के दरमियान में स्पेसिंग डालने के लिए होती है हमारे पास लाइन हाइट। इसको आप ज़्यादा जितना देंगे उतनी स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जाएगी हमारे पास। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अब कितनी जो है वो हमारे पास लाइन में स्पेसिंग आ रही है। तो ये बेसिकली थी हमारे पास लाइन हाइट प्रॉपर्टी। चलिए अब इसका एक हमारे पास जो है ना ये शॉर्ट हैंड भी होता है एक इसका, वो देख लेते हैं। उसके लिए आपने लगाना है सबसे पहले फॉन्ट, अकेला फॉन्ट ही लगाना है और कॉलन लगा के बेस में फ्रेंड सबसे पहले हमारे पास आएगा फॉन्ट का स्टाइल। फॉन्ट का स्टाइल जैसे कि मैंने इटैलिक कर दिया, इटैलिक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा वेरिएंट। वेरिएंट जैसे कि मैंने आपको बताया स्मॉल कैप्स वगैरह अगर वो आपने देना चाहते हैं तो जैसे कि नॉर्मल मैंने दे दिया इसको। और इसके बाद हमारे पास जो होता है नेक्स्ट वो होता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मतलब बोल्ड करना है या क्या, जैसे कि मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है फॉन्ट का मतलब विड्थ कितने आपने इसको पिक्सल में देना है। फॉन्ट का साइज, जैसे कि साइज के लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं पिक्सल में दे रहा हूँ या REM जब जितने जिसमें भी आपने देना है मैं कह रहा हूँ कि 30 पिक्सल। और स्लैश डाल के अब आपने देनी होती है लाइन हाइट। अगर आपने यूज करनी है लाइन हाइट, जैसे कि मैंने इधर 70 पिक्सल की है, इसको मैं कम कर देता हूँ। चलिए मैं यहीं पे कम कर देता हूँ, जैसे कि मैंने इधर लाइन हाइट में कह दिया 20 पिक्सल लाइन हाइट हो। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है फॉन्ट फैमिली एंड पे, कि फॉन्ट फैमिली कौन सी होगी। जैसे कि मैंने कह दिया एरियल। आप यहाँ पे फैमिली पूरी भी बना सकते हैं, जैसे कि एरियल हो, वर्दाना हो, ऐसे सो ऑन। अब मैंने एंड पे क्लोज कर दिया। अब ये जो इतनी लाइनें लिखी हैं इससे पहले हमने जो देखी थी फॉन्ट वेट वगैरह वो सारी आप 6 लाइनों की बजाय एक लाइन में डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसका एक शॉर्ट हैंड बना दिया। सबसे पहले आपने देना होता है फॉन्ट का स्टाइल, जैसे कि मैंने कहा इटैलिक होना चाहिए। उसके बाद हमने देना होता है फॉन्ट वेरिएंट, जो हमने देखा था नॉर्मल और स्मॉल कैप्स देखा था हमने, वो देना होता है। तो इसके बाद हमने देना होता है फॉन्ट का वेट, मतलब बोल्ड होगा या नॉर्मल होगा। उसके बाद हमने देना था फॉन्ट का साइज कितना होगा और स्लैश लगा के आपने अगर कोई आपकी लाइन हाइट यूज करना चाहते हैं तो वो देंगे। और एंड पे आपने देना होता है फॉन्ट फैमिली। ये तीनों प्रॉपर्टी आप नहीं भी देना चाहते तब भी कोई मसला नहीं। अभी के लिए मैं आपको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ये अप्लाई हो चुकी है। ये देखें अभी क्योंकि वो सारा कुछ मिक्सअप हो गया, लाइन हाइट कम है तो मैं लाइन हाइट ज़्यादा डाल देता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल। 30 पिक्सल कर देता हूँ मैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें 30 पिक्सल हो चुकी है। अब ये चीज़ें मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये इटैलिक नहीं चाहिए हमें, नॉर्मल भी नहीं चाहिए और बोल्ड भी नहीं चाहिए, ये तीनों मैंने ख़त्म कर दिए यहाँ से। अब साइज और लाइन हाइट ही दी है मैंने, 30 पिक्सल फ़ॉन्ट का साइज है और 30 पिक्सल की लाइन हाइट है। और एरियल और वर्दाना इनमें दोनों में से जो भी हो, चलिए एक फ़ॉन्ट कर देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने फ़ॉन्ट फैमिली एक ही कर दी, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ मैं। तो ये देखिए हमारे पास अभी आ चुका है। तो ये बेसिकली क्या है, ये शॉर्ट हैंड है फ़ॉन्ट, जितनी भी हमने फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी देखी उनका। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।